बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल व्यासी महाराज की, बोल ब्रह्मांड की, बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल व्यासी महाराज की, बोल सतगुरुदेव भगवान 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 की। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं आप सबकी तरफ से और स्वागत करता हूं। वह सब भक्तजनों का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि जैसे हमें इस भक्ति में लाया है, जबकि हम जानते भी नहीं थे और ये कहते थे कि ये सब ढोंग है, लेकिन जब से हम इस भक्ति से जुड़े हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे काम बिगड़े हुए और ऐसे ऐसे चमत्कार हमारी जिंदगी में आ गए हैं कि हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। चाहे वो हमारा विश्वास लगा लो, चाहे गुरु का आशीर्वाद लगा लो, वह आप सब समझदार हैं कि भक्ति में है ही इतनी शक्ति, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पता नहीं ये मन ऐसा है, यहां से निकलते ही ये सोचते हैं पता नहीं क्या, ठीक है भक्ति कर ली, अब चलो फिर अपने अपने कामों में। लेकिन हमारे बहुत दिन से भगवान का कोई ऐसा प्यारा मिले जो खुद भगवान का प्यारा हो और हमें भगवान की रास्ता दिखाए कि भगवान की लाइन क्या है, भगवान पे कैसे पहुंचे, भगवान का भजन क्या है, भगवान में है क्या। तो ये सब चीज का रास्ता दिखाया हमें हमारे सतगुरुदेव गुरु जी, जो व्यासपीठ पे अभी आपके सामने विराजमान है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि विनती करूंगा कि आप सब भी एक मन तन और धन से, देखो हमारे जीवन में ये काम धंधे लगे रहते हैं, हम सुबह से शाम तक कितने काम, कितने चींटी मकोड़ों को मारते गिराते हैं, कितने किसी से झूठ बोलते हैं, कितना किसी से सच बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन महीने में नहीं, साल में नहीं, सप्ते में नहीं, कम से कम एक दिन तो ऐसा निकालो जो पूरे दिन 24 घंटे भक्ति में ही लीन रहे। ये हमारे गुरु जी बताएंगे। अभी आपको मैं विनती करूंगा गुरु जी से कि भक्ति का थोड़ा सा ज्ञान दें और हमारे जो मन इधर उधर भागता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि भक्ति की माला हाथ में लेते हैं और मन पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है। कीर्तन में जाते हैं तो बहाने मारते हैं कि आज मेरे को ये काम है, आज मुझे वहां जाना है। लेकिन जब से मैं इस भक्ति में आया हूं, अपनी आप और अपनी बीती हुई बताता हूं कि मेरे सारे काम पता नहीं कहां गए। मैं सब दिन सोचता हूं कि एक से एक दिन में पूरा दिन भक्ति में देता हूं, दूंगा, और वो ऐसा ही आता है। और पहले सोचता था कि भक्ति में जाऊं ना जाऊं, कैसे जाऊं, ये काम बिगड़ जाएगा। अब पता नहीं वो काम कहां गए बिगड़ने वाले, सारे काम अपने आप बन रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़कर अपनी विनती, अपनी बीती हुई आपको बता रहा हूं। इस दुनिया में देखो आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, ठीक है अपने काम करो जो हमारे गुरु जी बताते हैं, सिखाते हैं कि ठीक है अपने काम मत बिगाड़ो, मत छोड़ो, लेकिन भक्ति प्रभु का नाम ध्यान में रखो। क्यों जी रहे हैं हम, जी क्यों रहे हैं, भक्ति करने के लिए तो जी रहे हैं। अरे गुरु जी ने कई बार जो हमारे कीर्तन में आती है उनको पता है, ये बाल बच्चे यार रिश्तेदार ये तो सब पेड़ पौधों के और कुत्ता बिल्लियों के कीड़े मकोड़ों के सबके हैं। ये तो कभी सोचो बैठ करके, कभी ये सोचा कि हम हैं कौन। गुरु जी ने इतनी बार बताया जब भी कीर्तन होता है कि हम हैं कौन। सोचा कभी हमने कि हम हैं कौन? ये नहीं सोचते हम कि हम कौन है।
बस अपने गाड़ी खरीद लें, यार छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी, यार छोटा घर है बड़ा घर, यार प्लाट कम है और प्लाट, यार खेत कम है और खेत, ये सब यहीं पर रह जाएंगे, यहीं पर रहे हैं। और हमें इस दुनिया से खाली हाथ जाना है, खाली हाथ। एक दूसरे की चुगली निंदा बुराई इनमें ही सारा दिन व्यतीत करता है। अरे भगवान छोड़ो, मत बोलो ज्यादा, एक दूसरे के साथ बैठ जाए, झाड़ू पोछा, चलो ड्यूटी वाले ड्यूटी पे गए, बच्चे स्कूल चले गए, अब गप्पे मारेंगे या क्या करें, एसी चलाया सो जाए। हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ी सी ये सोचो कि हम हैं कौन, हम हैं ही नहीं, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी भगवान ने बनाया, और जो मैं हूं मैं भी भगवान ने बनाया। इसने मेरा यहाँ ये काम बिगाड़ दिया, अरे बिगाड़ दिया तो कोई बात नहीं, भगवान ने बनाया वो। अगर हमें दुख दे रहा है भगवान को, उसको सहन करो प्यार से कि वह भगवान अगर मुझे दुख देने में तू राजी है तो बहुत अच्छे, मैं तो खुश होता हूँ, मैं तो खुश होता हूँ, दे मुझे दुख जो तू और ज्यादा याद आए, और ज्यादा तेरा भजन करूं, मुझे दुख दे। लेकिन बहुत जिसके मैं भक्तिमान, मेरे दुख दर्द पता नहीं कहाँ गुम होते जा रहे हैं। ये इसीलिए ये सब चीज सोच के आज जो मेरे भगवान हम सबके सतगुरु गुरु महाराज जी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इनके पधारने पे। इनसे पहले जैसे हमने आपको बुलाया था वैसे पहुंचे, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत। अभी गुरु जी से प्रार्थना है कि अपने 2 शब्द कहें और 2 भजन सुनाएं। मुझे पता है इनका एक दूसरा प्रोग्राम भी है, वहां पे 10 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, पहली बात तो कैंसिल थी, लेकिन आप सबकी भाव में, मेरे अकेले की भाव में नहीं, आप यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, चरणों से जीवन प्यारे साथ आते हो, दुख जीवन प्यारे साथ आते हो, इन दिनों में भक्ति पाओ, इन दिनों में भक्ति पाओ, हे गुरु भक्ति आरती पाओ, सतगुरु तेरी आरती गाओ, सतगुरु तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन
नमामि तस्मै श्री गुरुदेव नमामि जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय संतन की जय हरि नाम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राधा रे राम कृष्ण ज्योति हरे कृष्ण 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 हरे हरे सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन श्री ललिता विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेतु स्कं सर्वभूतिर्दं मुनिमानतो अस्मि पद की धूल सर्वस सिरधर राख्यो मेरी जीवन मोर श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आय के आसन ग्रहण करो तुम पुनि पुनि करो प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भागे हरि लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री सत्यदेव भगवान की जय, सर्व संतन की
भगतन की जय, 84 कोस मंडल धाम की जय, गजरानी की जय, यमुने पटरानी की जय, गोप गोपिकान की जय, जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल नटाय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। परम दयालु परम कृपालु आश्रम शरण दीन बंधु प्रेम अवतार करुणा अवतार श्री मन महाप्रभु और श्री वृंदावन बिहारी सरकार की और उनके ही चरणों के चरण अनुरागी संत श्री सतगुरुदेव भगवान की महती कृपा से आप हमें प्रभु के इस परम मंगल में पावन दिव्य अति दिव्य श्री गुरु महोत्सव पर, गुरु पर्व पर और व्यास पूजन पर ठाकुर की हरि गुणगान करने का, संतों के आशीर्वचन सुनने और कहने का जो सुंदर अवसर हमें मिला है, उसके लिए समस्त संत जनों के बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी के प्यारे हैं, दुलारे हैं, ये निश्चित है। और उन समस्त भक्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी उन पर कृपा करें जिन्होंने ऐसे दिव्य अति दिव्य प्रभु के इस पावन कार्यक्रम का आयोजन रखा है, जिसमें सभी भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। सबके हृदय में भगवान की प्रेम भक्ति का जागरण हो रहा है। हम सब उन सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु उनको ऐसे ही पुनीत कार्यों में ऐसे ही ऊर्जा के साथ, धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ, निश्चल भाव के साथ ऐसी सेवा उनको देते रहे। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। आइए सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे गुरु पर्व होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी आचार्य परंपरा है। तो सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, ये किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। ना तो व्यक्ति विशेष को ये समझना चाहिए कि मेरी पूजा है, न करने वाले को ये दिमाग में आना चाहिए एक हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे हैं। ना, ये तो सतगुरुदेव भगवान की श्री वेदव्यास जी जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की। यदि एक व्यक्ति ने सोचा कि मेरी पूजा है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, और किसी ने पूजा करने वाले ने सोचा कि मैं किसी व्यक्ति की पूजा कर रहा हूँ तो उसकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी, दोनों ही अपराधी हो जाएंगे। तो ये बहुत सावधानी का विषय है। ये केवल और केवल आचार्यों की, संतों की, गुरुओं की, श्री वेदव्यास जी की पूजा होती है। हम तो आप जैसे ही हैं, आप सबका आशीर्वाद होता है संत गुरुजनों का, तो तब कोई शब्द गुरु महाराज की कृपा से हृदय से निकलता है। तो गुरु पर्व इसलिए ही मनाया जाता है, एक उस दिन भगवान कृपा करके गुरुदेव के अंदर प्रकट होती है। ऐसे तो नित्य प्रति प्रकट ही है, लेकिन उस विशेष भाव वाले दिन जब जीव सात्विक भाव के साथ अपने गुरु के चरणों में नमन वंदन करता है, तो उस समय गुरुदेव के माध्यम से ठाकुर जी उस पर विशेष कृपा करने के लिए आते हैं। और जिनके भाव ऐसे होते हैं तो कहते हैं कि हरि की सेवा 16 वर्ष, गुरु की सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन की विचार। तो उस दिन क्या होता है, ये विशेष कृपा करने के लिए भगवान ही आते हैं, ठाकुर जी आते हैं। लेकिन संत गुरु महाराज से ये समझ लेना चाहिए कि ये भाव दोनों के हृदय में आ गए तो फिर खतरा है। तो
भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमसे जो अगले पिछले पाप हुए हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, कुछ जाने में हुए कुछ अनजाने में हुए, उन सबको का समापन करने के लिए, उन सबको हृदय से निकालने के लिए और अपने हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति का जागरण करने के लिए ही गुरु पर्व मनाया जाता है। कहते कि समझ लेना, ये बात भूल जाना कि हमें इस दुनिया से जाना है। ये माया है सज्जनों, और इसमें बड़े बड़े उलझ जाते हैं। इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान की इस अंधेरे को दूर करो हे गुरु महाराज। ज्ञानांजन शलाकया, और मेरी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाओ, ये भक्त प्रार्थना करता है। ज्ञान का अंजन एक हमारे हृदय में भक्ति के भाव को एकदम लबालब भर दीजिए। चक्षु रून मीलतम येन, जो हमारे हृदय में ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति के चक्षु जागृत करे, अर्थात गुरु के शरण में आने से पहले जीव एकदम माया में बद्ध रहता है, एकदम चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है। देखो गुरुकरण, इसका मतलब ये नहीं है गुरु कर लिया और मंत्र भी ले लिया, सत्संग नहीं सुनने से ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन उनसे तो वो जीव अच्छे ही जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, मंत्र दीक्षा नहीं ली है, उनसे तो ठीक है। लेकिन यदि सत्संग नहीं सुना, सत्संग के रस में नहीं डूबे, तो बहुत ज्यादा जीवन में शांति आने वाली नहीं है। गुरु धारण भी कर रखा है और शांति भी नहीं है। यहां गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है, एक हमने सत्संग को नहीं अपने जीवन में अपनाया। वृक्ष तो लगाया, पौधा लगाया, उसमें बीज डाला, कोपलें उगी, लेकिन अब वो बढ़ नहीं रहा। कारण क्या है? उसमें खाद और पानी नहीं डाला गया, उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही भक्ति का बीज तो मिल गया, आपको गुरु मंत्र मिल गया, लेकिन ये भक्ति का पौधा बढ़ेगा कब? जब इसमें सत्संग का पानी लगेगा, हरिनाम संकीर्तन का इसमें खाद डलेगा, और सज्जनों भागवत कथा रस का जब इसमें धूप लगेगी, तभी ये भक्ति का पौधा आगे बढ़ सकता है। इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए ही गुरु पर्व मनाया जाता है। प्रेम से कहिए सतगुरुदेव भगवान। सतगुरुदेव नुकरे के हाथ से तो भगवान जल भी स्वीकार नहीं करते। जिनके गुरु नहीं है, भगवान ना उनका दान लगता है, ना उनकी भक्ति लगती है, कोई धार्मिक कार्य उनके सफल नहीं होते उनके कार्यों से, हाथों से। कारण ऐसा नहीं भगवान स्वीकार नहीं करते, उनके अंदर दिखावे की, पाखंड की इतनी भावना होती है। वो थोड़ा सा करेंगे, दिखाएंगे इतना, तो उनका जो किया करा है सब बेकार हो जाता है। इसीलिए संत सतगुरुदेव भगवान से हम यही जानते हैं इसको कैसे धर्म के अनुष्ठान किए जाएं, ये सब संतों से हम जानते हैं। हमारे आचार्य और संत भगवान यही कहते हैं कि यदि हम दान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, तब तुम्हारा कल्याण कई गुना होकर, अनंत गुना होकर। दान की बड़ी विशेष महिमा है। दान से ही जीव का धन की शुद्धि होती है, नहीं तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको दान करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो बीमारी में, मुकदमेबाजी में, एक्सीडेंट्स में, होटल में, बेकार के कार्यों में वो निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, रुक भी नहीं सकता है। तो इसीलिए गुरु पर्व हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए, चिंताओं से मुक्त करने के लिए, ये जीव दुखी तभी तक है जब तक गुरु का रस, संतों का रस, संतों की वाणी उसके हृदय में नहीं आ रही है। प्रेम से कहिए राधे। भगवान उस दिन पर विशेष कृपा करते हैं।
गुरु पर्व के दिन सुंदर स्नान करें, स्नान करने के बाद व्रत रखें, व्रत करने के बाद सुंदर वस्त्र धारण करें और फिर यथा उचित अपने गुरुदेव के पूजन करें। पूजन इस भाव से करें, मैं पहले भी बताया, एक स्वयं मेरे ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं और उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये हमारा पूजन है, ये तो मेरे ठाकुर जी का, गुरु महाराज का पूजन है, वो इन पर कृपा करेंगे। इसी भाव के साथ दोनों को भाव में डूबना चाहिए, यह सावधानी का विषय है। और जब इस भाव के साथ अपने जीवन में फिर ये संकल्प लेना चाहिए, एक मैंने जीवन में 1 साल में कितनी भक्ति करी। ये आज परीक्षा भी होती है भक्त की, गुरु महाराज उसके चेहरे से देख ले आप यहाँ कि इसने क्या किया पूरे 1 साल में। तो जो गलतियां रही हैं उनको हटाना है अपने जीवन से। और अब 16 माला करते हैं तो आज प्रतिज्ञा करनी है, अब हमको कम से कम 24 माला करनी है। अब हम 1 घंटे भजन में बैठते हैं और तीव्रता के साथ हम भजन करेंगे, क्योंकि ये मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कितना किसी का बचा है कोई पता नहीं। काल के गाल में सब जीव है, सब है, यहाँ से सब जाने वाले हैं और कितने चले गए, हरि नाम ही साथ जाने वाला है। तो ये याद दिलवाने के लिए गुरु पर्व होता है। तो सज्जनों, आज बड़े ही उत्साह के साथ ये गुरु पर्व मनाना चाहिए। तो गुरु जब दया करते हैं तो बच्चे का जैसे जन्म होता है एक मैया के गर्भ से होता है, और जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं उस दिन उसका जन्म गुरुदेव की वाणी से होता है। तो वही जन्म उसका लेखे में लिखा जाता है। देखो जैसे जन्म के बाद पहले जन्म में हम किस घर में थे हमको नहीं पता, उस समय हमारा गोत्र कुछ और था, हमारा गोत्र कुछ था, जाति कुछ थी, पता नहीं क्या था। लेकिन ऐसे ही जिस दिन गुरुदेव के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें तो उसी दिन से हमारा दूसरा जन्म ऐसे होता है, हमको पता भी नहीं लगता, हमारे अंतःकरण में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु धारण करना ही चाहिए। मानव जीवन का सबसे सर्वोत्कृष्ट कोई परम कर्तव्य है तो वो संतों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। और जब पूर्ण रूपेण जीव अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर ये पक्की बात मानना, उसके हृदय से देखो भजन भी अपने आप होगा। अब तो जोर लगाना पड़ता है भजन के लिए, फिर भजन अपने आप होगा। जब पूर्ण रूपेण हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो पूरा जीवन ही भजन बन जाएगा, हर क्रिया भजन बन जाएगी, हर श्वास ठाकुर जी के लिए ही वो फिर जिएगा। लेकिन कारण क्या है कि पहले कहते हैं मन नहीं लगता, अरे मन नहीं लगता तो तुमने पूरी रूप से अभी समर्पण नहीं किया है। धर्मराज जी कहते हैं, प्रमाण देते हैं, ओ मेरा किया है भरम सब दूर मैं वारी जाऊं सतगुरु मेरा किया है हरम सब दूर मैं वारी जाऊं सतगुरु की जाओ काहे वो की
मेरा किया है परम सद्गुरु हमारी जाऊं सतगुरु की ज्यादा किया प्रेम का घोर जीवन अजी गुरु जीवन हो ज्यादा किया प्रेम का घोर जीवन जाला पिया अजी गुरु जीवन हो रे हम मेरा मन बात हम सुन सुन मेरा किया है मनवारी जाऊं मेरा किया है मेरा किया है और जब गुरुदेव की कृपा होती है सारे धर्म छूट जाते हैं, निरंतर सत्संग में आते रहो। ये सत्संग गारंटी देता है, जिसका मन नहीं लगता उसका मन लग जाएगा, जिसके अंदर भक्ति नहीं उसके अंदर भक्ति आ जाएगी। आप सत्संग में आओ तो सही, और जो सत्संग में आएगा नहीं उसका मन लगेगा भी नहीं। ये सत्संग गारंटी देता है, कभी नहीं लग सकता। चाहे भगवान भी उसके सामने खड़े हो जाए उसके मन को नहीं लगा। दुर्योधन का कहाँ लगा? ठाकुर जी के सामने खड़े थे। अरे संत कोई पावर होती है मन लगाने की, गुरुदेव में वो पावर होती है जो मन को बैठने की। और जब गुरुदेव के सम्मुख बैठकर हरिनाम संकीर्तन कथा सत्संग सुनेगा, गारंटी देते हैं उसका मन एकदम विश्व से हटकर भगवान को लगेगा। अब तो हम मन के मजदूर बने हुए हैं, अब मन हमारा मजदूर बनता है। कैसे? धर्मदास जी कहते हैं, हो मेरा किया है हो मेरा किया है ममता धरती का बड़ी दिल अंतर भर हो ममता ममता धरती का बड़ी दिल अंतर भर हो राग द्वेष जग के अब छूटे, राग द्वेष जग के छूटे अब मन भयो है मंजूर मेरो हरि नाम सतगुरु मेरा किया है मेरा किया है परम सद्गुरु हमारी जाऊं। तो भैया जिनका मन नहीं लगता कोई बात नहीं, मन लगे या ना लगे, तुम केवल गुरु नाम जो मंत्र मिला है उसको जपते रहो, और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन सुनो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। और सच कहूं तो प्रमाणित संतों की और अपने गुरु की ही कथा ज्यादा सुननी चाहिए। यदि तुम 10-20 की कथाएं सुनोगे तो भ्रमित हो जाओगे। इसलिए केवल संतों की सुनो या अपने गुरुदेव की सुनो, ज्यादा की सुनने की जरूरत नहीं। भ्रमित होने से बचना है, मन को लगाना है तो सत्संग में आओ। सत्संग सब बीमारियों को हटाने का एक ही सर्वोत्तम उपाय है, और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में आनंद आ नहीं सकता। ये पक्की बात नहीं। मेरा किया है मेरा किया है परम सद्गुरु हमारी जाऊं हरि जाऊं
ओ मेरा किया है भरम सब दूर मैं मारी जाऊं से देखने मेरा किया है भरम सब दूर मैं मारी जाऊं से देखने धर्मराज जी कहते हैं जो गुरुदेव के मंत्र का सतत जप करते हैं उनसे यमराज भी डरता है। कैसे? यमराज लेने आए और देखा कि मेरे का मंत्र चल रहा है तो वो भी प्रणाम करके चले गए। एक मैं इस भक्त को ले जाने में सक्षम नहीं हूँ। यहाँ धर्मदास जी कहते हैं जो भक्त अपने गुरुदेव को समर्पित हो जाता है वहां स्वयं भगवान ही अपने पास भेजते हैं, भगवान ही उसको लेने के लिए आते हैं। शब्द सुना गुरुदेव का तो यमुक पर गई धूल, शब्द सुना गुरुदेव का तो यमुक पर गई धूल, शब्द सुना गुरुदेव का तो यमुक पर गई धूल, शब्द सुना गुरुदेव का तो यमुक पर गई धूल। धर्मदास को आंगनते हैं, धर्मदास को आंगनते हैं, आज बढ़ाए हजूर में मारी जाऊं से देखने मेरा किया है भरम सब दूर मैं मारी जाऊं से देखने मेरा किया है भरम सब दूर मैं मारी जाऊं से देखने हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा सतदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। या अब थोड़ा सा गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सज्जनों इस शरीर में तो विषय वासना ही भरी पड़ी है, इस शरीर में ये गंदा ही है। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक गंदगी भरी हुई है, आंखों में देख लो तो ढीठ है, कानों में देखिए, मुख में देखिए, पूरा शरीर अपवित्र ही रहता है। पवित्र कब होता है? गुरुदेव के नाम से, भजन से। बाहर की शुद्धि तुम कर लोगे लेकिन भीतर तो सारी अशुद्धि भरी पड़ी है। तो गुरुदेव की कृपा जब होती है तभी उनके चरणों में जीव समर्पित होता है, तब जब नाम की दीक्षा हमको मिलती है तब नाम से ये हृदय पवित्र होता है। तो इसीलिए उसके ना धर्म लगता ना कर्म लगता, क्योंकि वो अपवित्र अवस्था में रहता है। भले ही ऊपर से कितना नहा धो लिया हो, क्योंकि वो एकदम अपवित्र अवस्था में होती है। और जब मैया अपवित्र अवस्था में होती है तो कोई धर्म के काम नहीं करने देते उनसे। ऐसे ही हम सब भी अपवित्र अवस्था में ही होते हैं जब तक गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करते। प्रेम से कहिए जय जय श्री। तो सब क्योंकि ऊपर से लेकर शुद्धि कहीं भी नहीं है, इसीलिए कोई धर्म कर्म के कार्य हमसे नहीं बन सकते। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है, पहले तो सब गुरुदेव के शरण में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के पाप उनको आने ही नहीं देंगे। आ भी गए तो बात समझने नहीं देंगे, और जबरदस्ती बैठ भी गए तो भैया भीतर का जो मन स्वीकार नहीं करने देगा,
मैं आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बस मान लेना, अनमने मन से भी मान लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। और जो मानेगा नहीं तो भैया उसका फिर कोई इलाज हो भी नहीं सकता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। तो भक्ति का मतलब है प्रेम से, भगवान से अनन्य प्रेम। लेकिन भगवान से अनन्य प्रेम हो कैसे सकता है? भक्ति एक शब्द में कहें तो क्या है? ठाकुर जी से, गोविंद से, सभी मत भैया निगाह फैलाए के देखिए, सभी मतलब की आ रही है। इस दुनिया में केवल मतलब से आपके साथ लगेंगे जी, लेकिन संत सत्यदेव भगवान केवल और केवल तुम्हारा हित कर सकते हैं। जो तुम्हारे दुख को, चिंताओं को तो तुमको पशु बनने से बचा सकते हैं, तुम्हारा पतन होने से बचा सकते हैं, तो संत बचा सकते हैं। पर कोई पकड़ सके तो संत जप नेम तब पूजन फिरा तीरथ के धामों में। देखो ब्रह्मानंद जी प्रमाण देते हैं, जप करो, नेम करो, पूजन करो, तीर्थ में जाओ, न जाना रूप राधा का उम्र सारी गुजारी है। जिंदगी भर चक्कर लगाते रहो, तीर्थों में जाना बहुत अच्छी बात है, पूजन करना अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्मानंद जी ये समझाना चाहते हैं, बिना सतगुरु की शरण में आए तीर्थ भी एक पिकनिक स्पॉट लगेंगे। जाओगे, सैर सपाटे करके आओगे, कुल्फी खा के आओगे, रसगुल्ले खा के आओगे, लेकिन भगवान के लिए वह में रो के नहीं जाओगे। ठाकुर जी के लिए वो अश्वबिंदु हृदय से नहीं निकलेंगे, ये तो गुरु कृपा से ही निकलेंगे। इसलिए तीर्थ का फल भी नहीं मिलेगा उसको, जो गुरु की शरण में नहीं आएगा। उसको ना धर्म का फल मिल सकता, ना तीर्थों का फल मिल सकता, ना व्रत का फल मिल सकता, ना तप का फल मिल सकता, जो वास्तव में गुरु की शरण में जीव नहीं आता है। तो प्रश्न करते हैं, गुरु की शरण में क्यों आए? इसीलिए गुरु की शरण में आया जाता है कि भैया हमें जो भी धर्म के कार्य करें उनका फल मिले, उनका प्रभाव हमें पता लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। और जब तक गुरुदेव के चरणों में अपने आप को, जैसे बच्चा रोता है मैया के लिए, ऐसे हमको भी रोना है। हे गुरु महाराज, हमसे जो अज्ञानता हुई है, जो गलतियां हुई हैं, अब तो हमने आपकी शरण ली है। गुरु की शरण में खूब प्रार्थना करो तो निश्चित कल्याण होगा। देखो कहते हैं गुरु को मानस जानते तेनर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य ही जानते हैं, ये तो हाड़मास का पुतला है ना। गुरु को मानस जानते तेनर कहिए अंध, या कहते हैं यहाँ माया के फंद है, आगे यम के फंद। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। तो गुरुदेव की शरण में आए बिना, संतों की शरण में आए बिना जीव पशु तुल्य ही रहता है। वो मैं मेरे में ही लगा रहता है, इसी में मर जाता है। गुरुदेव की शरण में जब जीव आता है तो संत उसे काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस
मन की तपस बुझाते अमृत खूब पिलाते मन की तपस बुझाते बना
वचन में घट के फल 84 के ना कि जी मैंने तो फलाने से कंठी ले ली थी, अच्छी बात है ले ली थी, लेकिन ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए। जब तक वो बहुत समय तक गुरु की वाणी हम नहीं सुने, गुरु के चरणों में बैठकर यदि हमें शांति नहीं आवे या हमारे अंदर प्रेमा भक्ति का जागरण नहीं हो, ये संसार की नश्वरता नहीं आए, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे नहीं किसी से भी कंठी ले ली, किसी से भी माला ले ली और बस हाँ हो गया गुरु कर्ण, ऐसे नहीं होता। गुरु तो उस मैया की तरह होता है जो अपनी सीने का दूध, अपने आंचल का दूध अपने शिष्य को पिला पिला कर उसके हृदय में प्रेमा भक्ति जगाता है, संसार की वासनाओं को छुड़ाता है। ऐसे संतों को गुरु बनाना चाहिए। धर्मदास जी हमारे ये चरणदास जी महाराज लिखते हैं, सो कुन वारण भय हरण और दूर करण संदेह, मुठिया खोले ज्ञान की तो सतगुरु कर ले। ऐसे को सतगुरु बनाना चाहिए जो हमारी शंकाओं का समाधान करे, हमारे मन को जबरदस्ती संसार से हटाकर भक्ति में लगा दे। सज्जनों बस करना ये है। व्यासपीठ पहले भी गारंटी ले चुके हैं, आज भी गारंटी लेती है। आप 1 साल महीने में 2 बार सत्संग सुन के देखना, गुरु धारण करना विधिवत रूप से, जो बताए वो करना। आपका मन ना लगे तो हमारे पास आ जाना, विधिवत रूप से सत्संग महीने में 2 बार सुनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी, जो कहें ऐसा करना पड़ेगा। आपके अंदर से सारी बुराई अपने आप, यदि आप मांसाहार करते तो मांस छूट जाएगा, आपको गारंटी है। मदिरा पान करते तो मदिरा छूट जाएगी। कोई जो बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर नहीं कर पाए वो सत्संग करता है। जो कोई समझे प्रेम से तो मिट जाए जिंदगी की खेचातान जब तक ये खेचातान का मतलब दुख, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर, मन इधर खींच रहा है और हमारे संस्कार इधर खींच रहे हैं, घर वाले इधर खींच रहे हैं, हम इधर खींच रहे हैं। ये खेचातान, ये दुख, ये चिंताएं जब तक सत्संग का रंग नहीं चढ़ा, और जब सत्संग का रंग चढ़ जाता है तो गुरुदेव की कृपा हो जाती है, फिर उसकी खींचातान बंद हो जाती है। इसलिए जग में सत्संग बिना सदगति गति पाना जाने, जग में सत्संग बिना सदगति गति पाना जाने, वो असुर प्रगति के प्राणी है, असुर प्रगति के प्राणी है, सत्संग में आना क्या जाने, जो असुर प्रगति के प्राणी है, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग
की आनंद की आनंद भूमि वन की भारत भूमि हमारी से सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा सतहारी से सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलहारी से सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलहारी से सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलहारी से सतगुरु की गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर गुरु भक्ति रूपी बरसा कर गुरु भक्ति रूपी बरसा कर धर्म बगीचा लगा दिया धर्म बगीचा मिल रही है फुलवारी मिल रही है केसर फुलवारी सारी सतगुरु की मिल रही है केसर फुलवारी बलहारी से सतगुरु की प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे क्या रूप अनुपम पायो है रूप अनुपम पायो है जो है सितारों में चंदा सोए सितारों बिच चंदा सूरत मूरत मोहन मारी सूरत मूरत मोहन मारी बलहारी सतगुरु की सूरत मूरत मोहन मारी बलहारी सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलहारी से साहिब की बलहारी से सतगुरु की बलहारी से साहिब की बलहारी से सतगुरु की आनंद
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। संतन की जय जय श्री राधे। तो भैया गुरु के लिए कहा जाता है गु कीजिए अंधियारी रू। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। गुरु शब्द का यदि हम अर्थ देखें, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार क्या? इस संसार की वासना ही अंधकार है। इस संसार में उलझना ही अंधकार है। इस संसार के दुख ही अंधकार है। इस संसार की टेंशन ही अंधकार है। जो इन सब से हमको बाहर निकाले, रूह प्रकाश की तरफ, उस शांति की तरफ ले जाए, उसका नाम सतगुरुदेव भगवान हुआ। सतगुरुदेव का मतलब ये नहीं होता है एक भैया कंठी बांध के और दक्षिणा दे दो और तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहे। ऐसा नहीं होता है। सतगुरु का मतलब फटकार लगाए, या तो हमारे पास आओ शिष्य बन के, तो नहीं अपने घर जाइए। सत्संग सुनना ही पड़ेगा। काहे को फिर गुरु धारण करते हैं? दिखाने के लिए, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए ना। कल्याण उनका ही होगा जिन्होंने गुरु धारण किए और भजन किया। जो गुरु मंत्र लेकर भजन नहीं करता वो सबसे बड़ा दोषी होता है। गुरु मंत्र लेकर हरि कथा नहीं सुनता सबसे बड़ा दोषी होता है। अरे वो तो अज्ञानी है ही। और तुम इस गुरु के इस दवाई को लेकर अब जेब में तुमने रख रखी है, तो तुम काहे के सबसे बड़े दोषी वो होते हैं। आत्महत्या का उस पर दोष लगता है जो गुरु मंत्र धारण करके भगवान का भजन न करे। ये सबसे बड़ा आत्महत्या का दोषी होता है, क्योंकि उसको तो भगवान ने भेजा है। तो इसलिए बलिहारी ऐसे सतगुरु की जिन्होंने हृदय में ऐसा प्रकाश आया। एकदम अंधा, जैसे अंधा होता है ना, अंधे के पीछे अंधे जा रहे हैं, भेड़ के पीछे भेड़ जा रही है। लेकिन जब गुरु धारण कर लेते तो आंखें चक्षु खुलती हैं ना, मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है। चाहे इंद्रियां मन कितना ही आपको बरबस ले जाए, फिर कहना चाहिए हे गुरु महाराज मेरी रक्षा करो। अब मैं असमर्थ हूँ इस रास्ते से बचने के लिए। हे ऐसे मोड़ जीवन में आएंगे, तुम्हारी इंद्रियां गलत काम के लिए तुमको मजबूर करेंगी, लेकिन वहां गुरु को पुकारना है। वहां गुरु आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो आइए हम भी अपने गुरु को पुकारते हैं, हे गुरु महाराज हमको अपना लो। हे गुरुदेव, परम प्रभु प्रेम के सागर, हे गुरु महाराज आप तो प्रेम के सागर हैं। हमें अपना बना लेना, परम प्रभु प्रेम के सागर, मुझे अपना बना लेना। भुला कर मेरे अनुगुण को शरण अपनी लगा लेना। भुला कर मेरे अनुगुण को शरण अपनी लगा लेना। हे गुरु महाराज हमको जीवन में हमसे गलतियां होंगी, बस हमारे हाथ को थामे रखना। हे गुरुदेव, हमारे जीवन में कितने कष्ट आए हम आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे जीवन से ये कथा सत्संग ना जाए, तेरा नाम न जाए। हे भगवान इतनी कृपा करना। तुम्हारे भक्ति का वो मार्ग जो आपने प्रशस्त किया है, दिखाया है, हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव मेरा हाथ थामे चलना और मेरे हृदय में गोविंद से मिलने की तीव्र उत्कंठा पैदा करना। हे नाम परम प्रभु प्रेम के सागर, मुझे अपना बना लेना। परम प्रभु प्रेम के सागर, हमें अपना बना लेना। भुला कर मेरे अवगुण को शरण अपनी लगा लेना। भुला कर मेरे अवगुण को
शरण अपनी लगा लेना। लगा दो भाव भक्ति के, तेरी भक्ति को पाना। लगा दो भाव भक्ति के, तेरी भक्ति को पा जाओ। भक्ति को पा जाओ। लगा भक्ति के, तेरी भक्ति को पा जाओ। डूबा दो प्रेम सागर में, प्रेम से प्रेम को पाओ। डूबा दो प्रेम सागर में, प्रेम से प्रेम को पाओ। बजा कर प्रेम की वीणा, प्रेम करना बजा कर प्रेम की वीणा, प्रेम करना सिखा देना। प्रभु प्रेम के सागर हमें अपना बना लेना। भोला कर अपने गुण को शरण अपनी लगा लेना। भोला कर मेरे अपने गुण को शरण अपनी लगा लेना। प्रभु प्रेम के सागर हमें अपना बना लेना। हे गुरु महाराज, आपके चरणों की बलियाली आपने मुझे अपने हृदय से लगाया है, लेकिन मैं अपने पाप कर्म के कारण संसार में ना फंस जाऊं। हे गुरुदेव की कृपा करो, मेरे हृदय में भक्ति के भाव जागृत ना हो पाए तो कम से कम संतों का सत्संग तो देते रहना। मैं संतों में, तेरे प्रेमियों में, तेरे प्यारों में बैठना सीख जाऊं। हे नाथ, पृथ्वी को कृपा करो, मैं तुम्हारे संतों के रस को पीना सीख जाऊं। हे नाथ, हे गोविंद, हे गुरुदेव, मुझे संभाल देना। मेरे पाप कर्म मुझको इस संसार में न डुबा दे। हे गोविंद, तू देना साथ संतों का सदा ही तू मेरे स्वामी। तू देना साथ संतों का, सदा ही तुम मेरे स्वामी। और तेरे संतों में तेरे रूप को उठाता रहूं। हे नाथ, मुझको ऐसी कृपा कर। तू देना साथ संतों का, सदा ही तुम मेरे स्वामी। निहारूं रे तो करके तेरे हर रूप को स्वामी। निहारूं रे तो करके तेरे हर रूप को स्वामी। बना दे तो जो अमृत बना दे इसको जो अमृत, ऐसी गंगा बहा देना। बना दे इसको जो अमृत, ऐसी गंगा बहा देना। प्रभु प्रेम के सागर हमें अपना बना लेना।
इतना भी ना हो सके तो मेरे जो श्वासों की डोरी है कि मन से या अनमने मन से आपके सिमरन में लग जाए। एक श्वास भी मेरी संसार के कामों में बेकार की बातों में ना बोले। हे जो महाराज वो पर भी तपा करा मेरे श्वासों की ये डोरी तेरे सिमरन हमसे झूठ भी बोलेंगे, अधर्म भी होगा, विधर्म भी होगा,
चरणों का बल है। हमको अपनी उस दिव्य रस में, अपने उस धाम में, संतों के उस धाम में ले जाना है नाथ। और हमें कुछ भी चाहिए हमारे जीवन में, कष्ट पर कष्ट आते रहे हे नाथ। हम पर सीधी कृपा गुरु बरसो सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। तो भैया गुरु शरण में आकर फिर अपने मन मुखी नहीं बनना चाहिए, अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। गुरुमुखी हो गए तो अब जीवन के जो फैसले हैं जीवन अब गुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देखो जो तब जीव गुरुदेव के हृदय तक पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंचा जाता संतों के हृदय तक। तुम अपनी जगह रहो और अपनी जगह रहो, ऐसा नहीं होता। मैया अपने बच्चे को हृदय से लगा कर रखती है, ऐसे ही गुरु महाराज लगा के रखते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता, वो भगवान ही आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी यहाँ आए और खूब भजन करना। ये जीवन भजन करने के लिए मिला है, तुम्हारा दूसरा जन्म ना हो, तुम इस दुखों से रोंदे ना जाओ, इस माया से रोंदे ना जाओ, ऐसा प्रयास करना। ये मनमाया, ये काल की नगरी है, सबको यहाँ से जाना है। ना ये धन काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना ये कोठी बंगले काम आएंगे जिस दिन तुमको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे सत्कर्म ही आएंगे और ये गुरु की वाणी तुमको जगाएगी और सब फंसाएंगे। गुरु पर्व का ये उद्देश्य होता है, जागना है हमको। और कोई शास्त्र जगा नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र जगाने में सक्षम है, लेकिन जब तक कोई प्रेमी के मुख से शास्त्र की व्याख्या ना सुने तब तक वो जगाने वाले नहीं होते, फंसाने वाले हो जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। इसलिए एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है गुरुमुखी को। हर सांस में एकदम योद्धा की तरह मन और माया आएगी तुमको फंसाने के लिए, लेकिन कहना कि मुझे मेरे गुरुदेव ने आदेश किए मुख बंद ना हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख बंद नहीं होना चाहिए, ये तार टूटना नहीं चाहिए। और ये तार नहीं टूटा तो ये जो सुरक्षा कवच है इसको तुम्हारी इच्छाएं नहीं बांध पाएंगी। फिर तुम इच्छाओं के दास नहीं बनोगे, माया के दास नहीं बनोगे, दुखों के दास नहीं बनोगे।
इस मंत्र का सहारा लेना। गुरुदेव से दीक्षा लेकर खूब भाव के साथ इस मंत्र का जाप करना। मंत्र जाप कहते हैं, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वास, मंत्र दृढ़ विश्वास, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वास, संयम यह न वेद की आशा, संयम की आशा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ, ये गुरु नहीं, गुरु की शक्ति है, स्वयं गोविंद नाम के रूप में है, मंत्र के रूप में। कोई ये समझे कि गुरु ये गोविंद बाद में मिलेंगे, ना, ये नाम ही भगवान है, ये नाम ही प्रिय प्रीतम है। और जब इनका असली रूप जब प्रकट होगा तुम लगातार सत्संग सुनोगे। बावरे थोड़ी है, पागल थोड़ी है, ये संत जन लेके मुखिया कीर्तन करते रहते, सत्संग करते रहते, कुछ तो होगा। अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, क्यों? देखो, एक शराबी अपने घर को छोड़ता है, वो तो इस जिब्या के नशा के लिए छोड़ता है, लेकिन एक अंदर का नशा होता है, एक भक्ति का नशा होता है, मस्ती होती है, उसके लिए जीवन छूटता है। तो अब देखो तो सही, आप पियोगे तभी तो जानोगे, और जब तुम भजन करोगे ही नहीं तो भैया कैसे पता लगेगा? तो गुरु क्यों? गुरु एक विश्वास, एक ढाल होती है। बिना गुरु के भी मंत्र जप सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होगा, अंदर वो भक्ति जगेगी नहीं, वो श्रद्धा जगेगी नहीं, वो प्रेम जगेगा नहीं, वो संशय मिटेंगे नहीं, और हमारे अंदर अभिमान पैदा होगा। मैं 3 बजे जगता हूँ, इतनी माला करता हूँ, नुबरा ये कहेगा, और जो असली गुरु का चेला होगा छुपाएगा। जैसे हमारे घर में हीरा रखे, कोई बताएगा हमारे घर में हीरा रखे, कोई बताएगा हमारे घर में 2 किलो सोना रखा है, 10 किलो रखा है, चुप तिजोरी में बंद करके रखते हैं। ऐसे ही भक्ति होती है। ऐसी थी वो चादर गोरी, ऐसी थी वो चादर गोरी, चोरा चोरी, चल भराई चोरा चोरी, ऐसी थी वो चादर गोरी, ऐसी थी वो चादर गोरी, चल भराई चोरा चोरी, चल भराई चोरा चोरी। प्रेम का, सत्संग का, चोरा चोरी भर जाता है, खुल्लम खुल्ला कोई नहीं आने देगा। अरे जो बिहार में जपना है तो रात में जपो। अब तो ऐसी सुविधा सरकार ने कर दी, मास्क लगाया था, पता भी नहीं लगेगा इसकी जो हो ठीक नहीं लगेगी। ऐसी वो चादर गोरी, चल भराई चोरा चोरी, एक हाथ में लोटा चोरी, एक हाथ में लोटा चोरी, घर से चाबी जब घटा घड़े में गोवा भरन हारी,
जब दशा घड़ी में हुआ, जब दशा घड़ी में हुआ, जब दशा घड़ी में हुआ। ये हुआ तो दशा घड़ी में जो गुरु की कृपा होती है, ये घड़ा हृदय है। और हुआ वो सागर परमात्मा अनंत जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और शुरुआत से मिल जाते हैं इस हृदय में। ये गुरु की तो कृपा है। ऐसा कोई जादूगर देखा है जो विराट शक्ति को हृदय में प्रकट कर दे? हृदय मेरे चरणों की बलिहारी। ऐसी थी वो चादर गोरी, ऐसी थी वो चादर गोरी, जनगाई चोरा चोरी, जनगाई चोरा चोरी। लोटा डोरी, हाथ में लोटा डोरी, घर अपने चाही, नहीं चला हाथ से धुआ, कोई निर्भर निखारी, जब दशा घड़ी में हुआ, 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 निर्भर निखारी, जब दशा घड़ी में हुआ, निर्भर निखारी, जब दशा घड़ी में हुआ। जिस भगवान को कहाँ ढूंढ रहे थे, जब अपने हृदय में गुरु के पास है, उसने जब हृदय की छवि देखी तो नैनों से प्रेम की असुधार रहने लगी। इतनी असुधार उनके चरण बखारे गए इन नैनों से। हे ठाकुर जी, हे गुरु महाराज, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने हमारे हृदय में उस प्रिय प्रीतम का प्रकाश किया। ये गुरु की कृपा से होता है। कैसे? जैसे ही बिंदु में सिंधु समाया, जय हो। यूं मुझ में ही कृष्ण लखाया, सतगुरु की बलिहारी, मैं तो सतगुरु की बलिहारी, बलिहारी, मैं तो सतगुरु की बलिहारी। जैसे ही बिंदु में सिंधु समाया, यूं मुझ में ही कृष्ण लखाया। उस सतगुरुदेव भगवान की बलिहारी, जिन्होंने इस पत्थर हृदय में भगवान को प्रेम को जगाकर उस ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए। हे गुरुदेव, तुम्हारे चरणों की बलिहारी आता, मैं तुम्हारा कर्ज कभी जीवन में उतार नहीं, न वाणी से, न तप से, न जप से, न पूजन से। हे गुरुदेव, बस अपने चरणों में लगाए रखना, और हम तो जन्म जन्म ऋणी ही रहेंगे आपके। हे नाथ, हम कहाँ कहाँ नहीं भटके थे, आपने हमें अपना बना लिया, अपने चरणों से लगा लिया। ये हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हे नाथ, हम आपके चरणों की बलिहारी हैं। हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, आपके चरणों की बलिहारी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, बनाया, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने
आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी हीरा बनाया मेहरबानी आपकी हम भूलेंगे कभी मान गुरु जी आपका हम भूलेंगे कभी मान गुरु जी आपका हम भूलेंगे कभी मान गुरु जी आपका हम न भूलेंगे कभी मान प्रभु जी आपका अपना बनाया मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी हीरा बनाया मेहरबानी आपकी भगवान की जय। अब समय हो रहा है, आप सब पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। पवन बिहारी लाल की जय। सत्यदेव भगवान की जय। भैया मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूँ। भैया आप जो भक्त यहाँ पर हो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो गुरुदेव हमारी दया गुरुदेव हमारे दया करो दया करो रे दया करो दया करो दया करो राधे किशोरी दया करो संतन की प्यारी दया करो संतन की प्यारी दया करो सुधान दुलारी दया करो विस्भान दुलारी दया करो संतन की प्यारी दया करो संतन की प्यारी दया करो कोई जग में ओ स्वामी न कोई जग में ओ स्वामी न कोई जग में मन दया की कनक भरो मन दया की कनक भरो राधे किशोरी दया करो संतन की प्यारी दया करो संतन की प्यारी दया करो विस्भान दुलारी दया करो विस्भान दुलारी दया करो सदा गरीबी नन पे श्यामा गरीबी नन पे श्यामा सदा गरीबी नन पे श्यामा सदा गरीबी नन पे श्यामा हो यही विश्वास जो मन करो यही विश्वास जो मन करो राधे किशोरी कृपा करो विद्वान दुलारी करो प्यारी दया
विषम विषय ज्वाल माल में विषम विषय विष ज्वाल माल विषम विषय विष ज्वाल माल में विषम विषय विष ज्वाल माल मृगा पुतापन जुझलो मृगा पुतापन जुझलो मृगा पुतापन जुझलो विधि पिता पुतापन जुझलो हे किशोरी दया करो श्यामा लहरी दया करो भगवान दुलारी दया करो प्यारी दया करो करुणा करो श्यामा करुणा करो श्यामा करुणा करो श्यामा करुणा करो श्यामा विश्वास जो नहीं करो यह विश्वास जो मन ही करो दया करो श्यामा दया करो हमारी प्यारी दया भगतन की प्यारी बोलो सतगुरु भगवान की जय की जय सुभान दुलारी की जय जय श्री राधे बोलिए गुरु पर्व महोत्सव की जय भगतन की जय श्री रवियान महाराज की जय सतगुरु भगवान की जय कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की भैया श्याम बलदाऊ के भैया तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया कबूए चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया आनंद के मन में होता आनंद ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की
गोविंदा